आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज, भव दधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। एक व्यक्ति दीपावली की सफाई कर रहा था और उस सफाई में प्रतिवर्ष एक ऐसी चीज उसके हाथ लगती जो कभी पिताजी कहते थे कि बेटा इसको संभाल के रखना और ये कभी काम आ सकती है। बहुत बड़ी और भारी थी। अब कई साल गुजर गए, 20 साल हो गए पिताजी को गए भी, श्रद्धा भी थोड़ी सी कमजोर पड़ गई। उसने बोला 20 साल में आज तक ये कभी काम नहीं आई है और क्या है ऐसा, इसको बाहर फेंको। बस उसने कूड़ा करकट में उसको फेंक दिया, कूड़ा करकट में उसको फेंक दिया उठाकर। तभी एक राहगीर उधर से गुजरा, संगीत प्रेमी था, उसे नजर आई। वो एक वीणा थी, वो एक वीणा थी और जैसे ही उसको हाथ में लिया उसके तार टूटे हुए थे, उन तारों को सही से ठीक कर दिया, अपने हाथों का स्पंदन किया, उसमें से मधुर संगीत निकलने लगा। उसी वीणा में से जीवन सिर दर्द है तो संगीत भी है, जीवन सिर दर्द है तो संगीत भी है। बस जरूरत है वो जो 7 तार है ना, उन तारों पर स्पंदन करना आना चाहिए और तार टूटे भी नहीं होना चाहिए। आज हमारे तो सारे ही तार टूटे हुए हैं। अपने अपने तारों को देखो और यदि उनको आप सही ठीक ठाक कर लो तो यही जीवन आपका संगीत उत्पन्न करेगा। अन्यथा तो एक से पूछा क्यों भैया क्यों जी रहे हो, उसने जवाब दिया भैया मरा नहीं इसलिए जी रहा हूं। ऐसी स्थिति तो अपनी नहीं है ना, ऐसी स्थिति नहीं। हालांकि हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिसको मरना नहीं आया उसको जीना नहीं आया। यहां पर मरने का ही तरीका बताते हैं हम तो आपको। क्यों? जो मरना अच्छे से सीख लेगा ना, वो जीना भी ढंग से सीख लेगा, वो जीना भी ढंग से सीख लेगा। अन्यथा जीवन यूं ही गुजर जाएगा और अंतिम समय केवल पछतावा हाथ लगेगा और कुछ नहीं। यदि जीवन में संगीत उत्पन्न करना चाहते हो, अपने भाग्य को उन्नत बनाना चाहते हो और अपने इस जीवन जीने की कला सीखना चाहते हो, तो 4 शब्दों पर मुझे बात करनी है। और आज प्रातःकाल ही मैंने सोचा काय पे बोलेंगे, तो एक शब्द याद आया अभी जब चूलगिरी से उतर रहे थे कि पुण्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसी शरण मिल जाती है, पुण्यशाली होते हैं जिन्हें ऐसी गुरु आज्ञा मिल जाती है, और पुण्यशाली होते हैं जो ऐसी आराधना और साधना कर लेते हैं, वो बहुत पुण्यशाली होते हैं। ये बिना भाग्य के तो नहीं होगा। और इंग्लिश में भाग्य क्या बोलते हैं यस भैया? लक। क्या बोलते हैं? लक। बस लक में 4 शब्द हैं, LUCK। क्या करें, अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी में समझाना पड़ता है दीदी, क्योंकि वो आचार्य कुंद ने समय सार की गाथा में कहा, अनाड़ी को अनाड़ी की भाषा में समझा और आर्य को आर्य की भाषा में समझा, 11वीं कारिका समय सार की। तो
इसलिए वो जिस भाषा में जानो या जिस देश में, मान लीजिए मराठी में वहाँ गए और अपन हिंदी में बोल रहे हैं, आधो को समझ में आएगा, आधो को नहीं आएगा। तो इस प्रकार से फिर भी हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है, तो हमें हिंदी को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसा नहीं कि महाराज जी इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हमें इंग्लिश अच्छी भाषा है, नहीं, इंग्लिश में तो उतनी, देखो वैसे भी मैंने अभी बोला था 2 अक्टूबर को कि ए फॉर एप्पल और जेड फॉर, बस इंग्लिश में यही अंतर है। अब ऐसे बोलो ना, बोलो अनार, ऐसे अनार, और गैसे क्षत्रज्ञ, जैसे ज्ञानी, जो फल से शुरू हुई थी, खाने से शुरू हुई थी। अनार भी फल और एप्पल भी फल है, लेकिन एक हमें अनार से ज्ञानी बना रहा है और दूसरा एप्पल से जेबरा बना रहा है। क्या बनना चाहते हो, बोलो, बस यही अंतर है। तो पहला है लक, लक यानी लाइफ स्टाइल, एल यानी लाइफ स्टाइल, यू यानी अंडरस्टैंडिंग, सी यानी करेक्टर और के यानी काइंडनेस। हिंदी में और बोल देते हैं अब आप लोगों को कि पहला है लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली, दूसरा अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, तीसरा करेक्टर यानी चारित्र, और चौथा काइंडनेस यानी दयालुता, दया। आपकी यदि जीवन शैली अच्छी होगी तो आप अपने इस जीवन को ऊपर उठा सकते हैं, और जीवन शैली यदि आपकी खराब होगी तो आप नीचे जा सकते हैं। अपनी गर्भान में झांक के देख लो आपकी जीवन शैली कैसी है, बोलो। प्रकृति की कोई भी वस्तु ने आज 50 साल में या 100 साल, अपन मान लीजिए मैं 45-46 साल का हूं, 46 साल में 45 साल में अपना कोई कार्यक्रम नहीं बदला। सूरज पूरब से उठता है और पश्चिम में छिपता है, बोलो, बदला नहीं। गर्मी सर्दी बरसात जब पड़ रही तब पड़ रही है। चिड़िया सुबह उठ जाती है, सांझ को आ जाती है, पहले भी ऐसे ही होता था। सुबह सुबह बसेरे अपना नीड छोड़ देती है और शाम को आके नीड घोंसले में बैठ जाती है। इसी प्रकार से नदी निम्नगा नीचे की ओर ही बहती है। ऐसा तो नहीं कि 50 साल में परिवर्तन हो गया हो और आपने उसको ऊपर की ओर कर दिया। हाँ महाराज जी हमने कर तो दिया है, लेकिन पाइपलाइन के माध्यम से। वो इतनी सी वो नाला है, नदी नहीं, या नाली है छोटी सी। तो प्रकृति की कोई भी चीज ने, कोई भी पदार्थ ने, कोई भी वस्तु ने कोई परिवर्तन नहीं किया अपनी जीवन शैली में। फिर तू क्यों बदल गया, फिर तू क्यों बदल गया, प्रश्न चिन्ह है। हमारी जीवन शैली, वास्को डी गामा भारत में आया और उसने अपनी चतुर्दिक यात्रा की, जो जीवन यात्रा थी, जीवन यात्रा वृत्तांत, उसमें लिखा मैंने भारत की चतुर्दिक यात्रा की और एक बहुत अच्छी बात लगी, और उसी बात को मैं बोलते हुए गर्व से ये कह सकता हूं कि यदि मेरा पुनर्जन्म हो तो जैन धर्म में जन्म हो, पुनर्जन्म हो तो जैन धर्म में जन्म हो और भारत में जन्म हो, क्योंकि भारत की संस्कृति सूर्योदय से शुरू होती है और सूर्यास्त पर अंत हो जाती है। लेकिन आज कोई पता नहीं, रात के 12 बजे भी आदमी दौड़ लगा रहा है। ये है अक्खा मुंबई, मुंबई वाले बैठे हैं। रात के 12 बजे दिन निकलता है और सुबह के 8 बजे रात होती है। ये है अक्खा मुंबई, ये है अक्खा मुंबई। ऐसा बोलते हैं कुछ लोग, सुना है हमने किसी के मुझ से, ये किसी कवि ने कहा होगा तभी तो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन वो मुंबई की घटना तो अब वापस से शुरू हो गई है। 5 बजे मैंने देखा, मुंबई वाले जब भी आते हैं 5 साढ़े 5 बजे हमारे कमरे पर आ जाते हैं, जो भी मुंबई वाला आया। इसका मतलब वहां की जीवन शैली तो सही हो गई, लेकिन यहाँ की जीवन शैली, कुछ लोग अभी भी सो रहे होंगे, जाके देख लो चाहे धर्मशाला में,
क्यों? रात के महाराज जी आज रविवार है ना, आपको मालूम नहीं? रविवार को तो हम 10 के पहले उठते ही नहीं है। बोलो यहां बैठी हुई सभा में किसका नियम है जो सूर्योदय से पहले उठता है? बोलो 4-5 हाथ, 10 हाथ, वो भी जिनके बाल सफेद हो गए, वो भी जिनके बाल सफेद हो गए। कौन को उपदेश दूं, किसको प्रवचन सुनाऊं? भगवान इनकी लाइफ स्टाइल सुधार दो, यही मेरे प्रवचन का सार है और कुछ नहीं। जब तक जीवन शैली नहीं सुधरेगी तब तक हम कुछ भी नहीं। जो सूरज उगने के बाद में उठेगा उसके जीवन में कभी सूरज नहीं उगेगा। लिख लो, पिछली परिवर्तन संयम उत्सव मनाने वालों, आज संयम का दिन है ना, संयम का दिन है तो संयम की बात तो करना ही चाहिए। इसलिए आप जीवन में सूरज के उठने के पहले उठ जाएं तो आपका यह जीवन सफल होगा। चारों बातें तय समय में पूरी करनी है, इसलिए ऐसा भी नहीं कि एक ही के ऊपर मैं पूरा जोर डाल दूं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, समझ। 3 शब्द हैं, समय, समझ और शक्ति। बचपन में, बालपन में हमारे पास में समय होता है और समझ नहीं होती, शक्ति भी होती है, ठीक है ना? उसके बाद में फिर जब जवानी आती है तो शक्ति होती है और समझ होती है। महाराज मरने की भी फुर्सत नहीं है। कौन कह रहा है कि तुम मरो? ये शब्द ही गलत है ना। मरने की भी, हम तो जीने का तरीका बता रहे हैं, तुम मरने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हो गया बालपन में समय और शक्ति है लेकिन समझ नहीं, जवानी में समझ और शक्ति है लेकिन समय नहीं, और बुढ़ापा आया तो समय और समझ है। ओ भाया थारी लाडली जवानी चाली रे, भगवान भजन तू कद करसी, थारी गर्दन हाली रे, थारी कमर मुड़ गई रे, कमर झुक गई, गर्दन हिलने लगी, अब कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए अपनी समझ को बदलना बहुत जरूरी है और उसी पर ही, क्योंकि जो जीवन को समझ जाएगा, अपना एक लक्ष्य बनाओ, उसका लाभ उठाओ और उसमें लग जाओ। जीवन का लक्ष्य बनाओ, लाभ उठाओ और उसमें लग जाओ। लेकिन हम जीवन के उस लक्ष्य को समझ नहीं पाते कि हमारा ये जीवन क्यों मिला है। इसी समझ के अभाव में हम केवल मात्र गधे की तरह अपनी जिंदगी को ढोते रहते हैं और अंतिम समय में राम नाम करके यहाँ से निकल जाते हैं। इस प्रकार से नहीं, एक जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्यहीन यात्रा यात्रा नहीं, भटकन कहलाती है। इसलिए समझ के लिए बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे, यानी जो कैसी समझ होनी चाहिए। देखो 4 बिंदु दे देता हूं कि जो प्राप्त है ना उसे पसंद करें। सबसे पहले प्राप्त है उसे पसंद करें, क्योंकि लाख कोशिश कर लो आपको जो पसंद है वो मिल जाए, लेकिन आचार्य श्री जी ने मूठ माटी में कहा कि जो पाता है वो भाता नहीं और जो भाता है वो पाता नहीं, इसीलिए तो सुख साता नहीं, इसीलिए तो सुख साता नहीं। आदमी के जीवन में इसी समझ के अभाव के कारण सुख साता नहीं है। इसलिए जो प्राप्त है उसे पसंद करें। परिस्थिति नहीं बदल सकते, मनस्थिति तो बदल सकते हो। परिस्थितियां आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मनस्थिति तुरंत बदल जाएगी। बस अपनी मनस्थिति को बदल लो, तुरंत आपकी समझ अच्छी हो जाएगी। सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक नहीं। आप अच्छी समझ यदि चाहते हो तो हमेशा सुलटा सोचो, लेकिन उल्टा ही सोचते रहते हैं। आप देखिए जीवन होता है ना, आप गोड की स्पेलिंग बोलो तो कोई बालक गोड बोलो, GOD, गोड यानी भगवान। भगवान खुद कह रहे हैं और इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? DOG। यदि सीधा जीवन जिएंगे, सीधी समझ रखेंगे, सीधी जिंदगी जीना चाहते हो तो भगवान के मार्ग को अपना लो।
बस गोड़ बन जाओगे, और यदि उल्टा जीवन जियोगे तो फिर आप डोर हो जाएंगे। और एक चौथा पॉइंट इसमें दे देता हूं कि गोड का फुल फॉर्म क्या है पता है? कुछ नहीं, गो ऑन ड्यूटी। जी यानी गो, ओ यानी ऑन, डी यानी ड्यूटी। गो ऑन ड्यूटी। अपने कर्तव्य को जो समझ लेता है वही तो भगवान हो जाता है। जो कर्तव्य को नहीं समझता वो कभी भगवान नहीं बन पाता है। इसलिए अपने कर्तव्य को समझो, मेरा क्या कर्तव्य है और मुझे क्या करना है। इसके बाद में अगला है सी यानी कैरेक्टर। सी यानी कैरेक्टर, चारित्र का निर्माण हमारा अच्छा होना चाहिए। लेकिन आदमी आज के माता पिता भी खूब कैरियर पर तो ध्यान देते हैं, कैरेक्टर पर नहीं। और वो कैरियर ऐसा कैरियर हो जाता है, पहले हम जब साइकिल चलाते थे तो उसके पीछे भी एक कैरियर होता था जिसपे अपना बस्ता लाद के ले जाते थे, या वापस लौटते थे तो तेल का टीना या जो दूसरा सामान परचून का होता था वो लेके आते थे। आज का आदमी भी कैरियर के चक्कर में वो वाला कैरियर बन गया, केवल बोझा ढोने वाला कैरियर बन जाता है। अपना कैरियर ही वो चौपट कर लेता है। किस कैरियर की बात करते हो जिसमें कैरेक्टर नहीं हो? क्या कैरियर बोलो? कोई कैरेक्टर जिसमें नहीं है, चारित्र नहीं जिसमें नहीं है, वो कोई भी आपका कैरियर नहीं है। और अंतिम में काइंडनेस, दयालुता भी हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। अन्यथा हम जब तक दया धर्म का मूल है, पाप मान अभिमान। आप देखते हैं अभी जब महावीर स्वामी के इन सिद्धांतों पर मैंने चर्चा की दीपावली से लेके कल तक, उसमें मैंने एक ही बात पर ज़्यादा जोर दिया। और शुरू से इस चातुर्मास में भी मेरी एक ही भावना रही कि इस क्षेत्र में यह वन्य अभयारण्य बन जाए। इतना बड़ा यह क्षेत्र है और यहाँ पर अनेकों पशु पक्षी रहते हैं, बस उनका संरक्षण हमेशा हो जाए। चाहे वो खरगोश हो, चाहे वो आपके गाय हो, चाहे वो भैंस हो, चाहे बैल हो, इन सब का संरक्षण इस स्थान पर हो जाए। ये तभी हो पाता है जब हम संवेदना होगी, हमारे भीतर में करुणा होगी, हमारे भीतर में संवेदना होगी, हमारे अंदर में परोपकार की भावना होगी, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और इस अहिंसा में विश्व धर्म को तो आचार्य भगवान ने कहा, धम्मो मंगल मुख्यतम अहिंसा संयमो तवो देवावि तस्य वणमंति जस्य धम्मे सयामणो। और दया के धर्मस्य मूलम दया, धर्म का जो मूल है वो दया है। दया के अभाव में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आचार्य भगवंत ने मूक माटी में दया का शब्द का कहते हुए कहा कि दया शब्द खुद बोल रहा है। दया शब्द खुद बोल रहा है कि आप इसको कभी भूलो नहीं। क्या बोल रहा है दया का उल्टा? बोलो, याद है। आप जिसे अपने जीवन में प्रतिपल, चाहे यहां बैठे हो तो, और चाहे घर पे रहें तो, चाहे चल रहे हो तो, आप रास्ते में देखो जब गाड़ी से चलते हैं उस समय अनेकों पंचेंद्रीय जीव, हम लोग पैदल चलते हैं। मैं तो अभी यहाँ चातुर्मास में भी बड़वानी तक जब गया, अनेकों हजारों जीव रोड के ऊपर स्वा मिलते। और एक इंद्रिय दो इंद्रिय की बात नहीं कर रहा हूं, पंचेंद्रिय की बात कर रहा हूं। ऐसी कैसी काइंडनेस, और उसमें व्रती भी शामिल हो जाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है आचार्य श्री जी ने एक ही पहले ही झटके में बोला, विद्याधर हो विद्या लेके उड़ जाओगे। आचार्य श्री जी आजीवन सवारी का त्याग। ज्ञान सागर जी महाराज को आचार्य श्री जी भी कहते हैं कि देखो, मोबाइल हो और ये वाहन हो, इन दोनों के माध्यम से हिंसा तो बहुत ज़्यादा होती है। तुम मानो या न मानो, और जहाँ हिंसा है वहाँ पर दया नहीं है। इसलिए हमें इसका भी प्रयोग करना है। तो जीवन में इन चार चीज़ों को अपन को, अपनी जीवन शैली को सुधारना है, अपनी समझ को बदलना है, और अपने कैरेक्टर पर ध्यान देना है, कैरियर पर नहीं। अभी वर्तमान में इसकी महती आवश्यकता है। और अंतिम मैंने कहा, काइंडनेस, दयालुता अपने जीवन में अपनाएं। आज पिछिका परिवर्तन के अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी मध्याह्न में पूरा कार्यक्रम
यहाँ पर आयोजित होगा। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, समय पर आ जाओगे तो निश्चित रूप से पूरा पा जाओगे, और समय पर नहीं आओगे तो हम लोगों की भी मर्यादा रहती है, उसमें प्रतिक्रमण आदि लास्ट में करना है, करते हैं तो उसके माध्यम से फिर, इसलिए आज ये चातुर्मास का एक तरह से समापन जैसा रहता है। हालांकि अभी यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने खूब बोल बोल के और 1 तारीख से 8 तारीख तक, हमारा भी ऐसा भाव नहीं कि बेमन से कर रहे हैं, कि अब वैसे भी मूलाचार में कहा है कि चातुर्मास तुरंत समाप्त होते ही तुरंत विहार नहीं करो, थोड़ा सा सांत्वना उनको मिल जाए, इसलिए 8-15 दिन दे दो तो पूर्णिमा तक भैया चलो, और इनको एक्सटेंशन करके 1 तारीख से 8 तारीख तक यहाँ पर जो सिद्धों की आराधना इस पावन सिद्ध भूमि पर, और वैसे भी आद्य मैंने दिनेश जी को बता रहा था अभी, पहला मंडलाचरण सिद्ध चक्र विधान से, बीच वाला मंडलाचरण सिद्ध चक्र विधान से, और अंतिम मंडलाचरण भी सिद्धों की आराधना के साथ सिद्ध चक्र विधान से हो रहा है। ऐसी इस पावन सिद्ध भूमि का यह प्रताप, हमें भी कोई पूर्व में बहुत पुण्य किया था जो दोनों को यहाँ का सानिध्य मिला, ऐसी सिद्ध भूमि में साधना करने का और आराधना करने का दोपहर में फिर से अपन खूब बात करेंगे। अभी पूज्य महाराज श्री जी को भी अपन को सुनना है। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की जय। सब लोग बोलते हैं हमें आशीर्वाद दो, हमारा कष्ट, हमारा काम, हमारी बाधाएं, हमारी रुकावटें दूर हो जाए। सबकी भावनाएं होती है। जो आपके बड़े होते हैं, जो आपके गुरु होते हैं, जिन पे आपको श्रद्धा होती है, जिन पर आपको विश्वास होता है, तो आप परेशानी के दौर पर, परेशानी के समय उनके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं प्रभु आशीर्वाद दो, और आशीर्वाद की वो गुहार आप उनके चरणों में जाकर बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। वो आशीर्वाद आपने मांगा तो बहुत अच्छी बात है, परंतु वो आशीर्वाद जब आपको लगेगा, जब आप उसको स्वीकार लो, अर्थात आपको भी विश्वास हो जाए कि मेरा काम तो हो गया। जब तक आपको ही विश्वास नहीं है तो भला आपका काम कैसे होगा? खुद को भी तो विश्वास होना चाहिए। मान लीजिए गिफ्ट देने वाले ने तो गिफ्ट दे दिया, अब आप उसको यूज करते हो या किसी को दे देते हो, या वो यूं ही रखा है, मतलब देने वाले ने दे दिया, पर दबाव सबसे ज्यादा किस पर है? जिसने प्राप्त किया है उस पर है। इसलिए ये मान के चलना सबसे ज्यादा आप लेने वाले की श्रद्धा, लेने वाले का महत्व ज्यादा है। तो आप कहोगे फिर लेने वाला ही सब कुछ है, तो देने वाले का कुछ नहीं? नहीं, देने वाले का भी कुछ न कुछ रोल होता है। जैसे मान लीजिए आपके घरों में गाड़ियां हैं, अब गाड़ी तो है, अब वो गाड़ी मान लो आपकी थोड़ी खराब हो गई, खराब हो गई तो आपने धक्का मारने वालों से कहा भैया धक्का मारो, और धक्का मारने वाले धक्का भी मार रहे हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पर आप तो बैठे हो ना। ड्राइविंग सीट के बिना आप बिना बैठे तो वो धक्का देने वाले से गाड़ी नहीं चलेगी। आप भी ड्राइविंग सीट पर बैठे हो और ड्राइविंग सीट पर बैठने का धक्का देने वाला भी धक्का दे रहा है, तो निश्चित तौर से वो गाड़ी चलेगी। मतलब धक्का देने वाले का भी महत्व है तो वो ड्राइविंग करने वाले का भी महत्व है। दोनों की अपनी अपनी भूमिका है, दोनों का अपना अपना कार्य है। धक्का देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर आपको उस धक्के को यूज भी करना होगा, उसको मानना भी होगा। आप रिसीव करने वाले बने, मतलब क्या? परमात्मा ने तो बहुत दिया है, गुरुओं ने तो बहुत दिया है, लेकिन आपने रिसीव कितना किया? आप रिसीवर बने कि नहीं? पहले विचार तो करो। मांग तो रहे हो प्रभु से, गुरु से, लेकिन आप रिसीवर बने कि नहीं? आप रिसीवर बनोगे तभी तो होगा। परमात्मा एक पावरफुल एनर्जी है, गुरु एक एनर्जी है, उनसे बोलना नहीं पड़ता, वो तो हमेशा बांटती ही रहती है, बस आपको रिसीव करना है। जैसे मान लीजिए सूर्य है,
सूर्य से हम बोलते नहीं है कि आप प्रकाश दो, वो तो उगता है और उगने के बाद वो आपको प्रकाश देता है। बस परमात्मा भी ऐसा है, वहाँ कोई बोलने की जरूरत, वहाँ तो बस अपने आप आपको मिलेगा, हमें मांगना नहीं पड़ता। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें परमात्मा से क्या मांगना है, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम आपसे पूछते हैं, जिसके पास जो है वो तो वही तो देगा, जिसके पास जो है वो तो वही तो देगा। मान लो आप सूर्य के पास जाओ और कहो भैया नौकरी लगवा दो, भैया हमें पैसा दे दो, तो सूर्य देगा क्या? नौकरी लगवाएगा क्या? पैसा देगा क्या? उसी प्रकार अगर हम परमात्मा के चरणों में जा रहे हैं और परमात्मा से ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हमारी नौकरी लग जाए, हम स्वस्थ हो जाएं, हमारी शादी हो जाए, हमारी दुकान अच्छी चलने लग जाए, हमारे पैसे अटके हैं वो आ जाए, अनेक अनेक प्रकार की समस्याओं को लेके जा रहे हो। अरे भैया, जब स्वयं भगवान ने ये सब छोड़ा है तो वो आपको कैसे दे सकते हैं? दे ही नहीं सकते, 3 काल में नहीं दे सकते, फिर तुम क्यों जाके वहां मांग रहे हो? उनसे मांगना नहीं, उनसे मांगना है तो क्या मांगना? हे प्रभु, वो तुम्हारे पास जो अनंत सुख का भंडार है वो दे दे, अनंत ज्ञान का भंडार है वो दे दे, अनंत वीर्य का भंडार है वो दे दे, अनंत करुणा का भंडार है वो दे दो। उनसे वो मांगो, और मांगते क्या हो? आप भक्ति करोगे तो वो तो अपने आप आता चला जाएगा, आता चल जाएगा, आपके अंदर आता चला जाएगा, मांगने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ये सूर्य से जैसे हमारे को प्रकाश देता है, और जब हम अस्वस्थ होते हैं तो उस शरीर को, ऊर्जा को, हमारे सेल्स को वो ठीक करता है, वो सूर्य का प्रकाश। वैद्य लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कि सूर्य प्रकाश में रहो। उससे अभी कोरोना हुआ था तो आचार्य श्री जी के पास जब भी कोई आता था तो आचार्य श्री जी हमेशा बोलते, उनसे कहो क्या? बोले वो धूप स्नान करे, कोरोना उससे जाएगा। मतलब उस प्रकाश में इतनी ताकत है, इसी प्रकार उस ऊर्जा में इतनी ताकत है। इसी प्रकार अगर परमात्मा के अगर आप सच्चे भक्त हो तो वो परमात्मा आपके सेल्स ठीक कर सकता है, आपके अंदर के द्वेष को, आपके अंदर के राग को, आपके अंदर के क्रोध को, आपके अंदर की माया को, मान को, लोभ को, विकारों को, सबको समाप्त करने की ताकत है परमात्मा में। लेकिन हम परमात्मा को रिसीव नहीं कर रहे हैं, हम रिसीवर नहीं बन रहे हैं। जब तक हम रिसीवर नहीं बनेंगे तब तक अपने जीवन को हम सुधार नहीं पाएंगे। हमारी आत्मा इतनी कमजोर है कि छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज हो जाती है। उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, मेरे वो अनुकूल नहीं चल रहा है, मेरी वो मान नहीं रहा है, बस इतना कहा नहीं। एक कमजोर आत्मा और उन सब बातों में अटक जाती है, और उनको देखकर उसकी वो शक्ति, जो सात्विक शक्ति है, वो समाप्त हो जाती है। छोटी छोटी वस्तुएं परमात्मा से नहीं मांगी जाती, वो तो अपने आप परमात्मा से मांगने से नहीं, भक्ति से अपने आप मिलती जाती है। वो किससे मिलती है? वो आपके पुण्य से मिलती है, बिना पुण्य के नहीं मिलेगी। क्योंकि कार्मिक अकाउंट ऐसा है, मान लीजिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप बहुत शौक है आप लोगों को बाहर होटलों में जाने का और होटल में जाकर भोजन करने का। लगभग 80% लोग तो जाते होंगे यहाँ बैठे हुए। आप वहाँ जाते हो, जाने के बाद क्या करते हो? वेटर आता है और वेटर आपको बताता है, और आप ये चाहिए। जो आपने मंगाया है वही आपको मिलता है ना, जो आपने मंगाया है वही आपको मिलता है ना, वही मिलेगा ना। ये कर्म का अकाउंट ऐसे ही है, जो आप करोगे आपको वही मिलने वाला है। कार्मिक अकाउंट ऐसे ही है, इसमें वही मिलेगा। एक कर्म रूपी रेस्टोरेंट वही है, जो आपने किया है आपको वही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। ध्यान रखना है, कार्मिक अकाउंट का लेखा है जो का लिखने वाले आप ही हैं। हाँ जरूर, ये जरूर है कि परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति के सामने आपको समाधान मिल सकता है, लेकिन वो समाधान, वो शक्ति कब आएगी? वो भगवान के पास अपने आप जाओ, वो अपने आप को शक्ति आएगी। क्योंकि जो आ रहा है हमारे द्वारा फेंकी हुई गेंद है। अब हमने अगर सफ़ेद गेंद फेंकी है तो वो जो बॉल है वो सफ़ेद होकर ही आएगी, और हमने ब्लैक गेंद फेंकी है तो ब्लैक ही आएगी। जो फेंकी है वही तो हमें रिटर्न मिलेगी। तो हमने क्या फेंका है पहले हम विचार करें। सफ़ेद फेंका इसलिए सफ़ेद मिलेगा, काला फेंका इसलिए काला मिलेगा। तो आप प्रभु से जुड़ने के बाद आप अपने अभाग्य को, अपने पाप कर्म को हल्का कर सकते हो प्रभु की भक्ति से। मांगना नहीं है, जो मांगता है वो पाप तो नहीं कह सकते उसको, हम पाप तो नहीं कहेंगे, लेकिन मांगना कहाँ? जहाँ मांगने की आवश्यकता नहीं, वहाँ क्यों मांग रहे हो आप? हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा मिलना था,
लेकिन आप उतने से में संभल गए, उतने से में आप मांग रहे हो और बंद रहे हो। तो नहीं, अब मान लीजिए कोई है जिसके जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी बीमारी और बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन उस सब कठिनाइयों को देखने के बाद भी वो प्रभु भक्ति में लीन हो गया है, वो गुरु भक्ति में लीन हो गया और श्रद्धा और आस्था के साथ है, उसकी प्रसन्नता दिख रही है। उस प्रसन्नता से लगता है आपको क्या हो गया, ये इतने सारे इतने कष्टों में होने के बाद भी इससे लग नहीं रहा है कितना कष्ट इसके जीवन में है। तो उसका एक ही कारण है कि उसकी सच्ची आस्था है, उसकी सच्ची आस्था है। ध्यान रखना, भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं, भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं, भाग्य लिखने का तरीका जरूर बताते हैं। ध्यान रखना, क्या बोल रहा हूं, भगवान किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं कि लिख के रख लेना, लेकिन ध्यान रखना वो भाग्य लिखने का तरीका जरूर बताते हैं। इसलिए भगवान से कुछ मांगना नहीं, और मांगो तो फिर क्या मांगना, उनके पास जो है वो मांगना, बस समता को मांगना, सामर्थ्य को मांगना, त्याग को मांगना, वो मांगना। अगर मान भी लो तो वही चीज, वही सब कुछ मांगना जो उनके अंदर है, बाकी दूसरी चीज मत मानना, तब तो आप सच्चे धर्मात्मा कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, पहले बड़ी परेशानी होती थी कहीं जाना होता था, तो क्या होता था कि अब जाना है तो आपको इस चौराहे से फिर उस चौराहे पे पूछोगे, फिर आगे वाले चौराहे पे पूछोगे, बड़ी मुश्किल से पूछोगे। पर आज का विज्ञान का ज़माना है, बहुत बढ़िया सुविधाएं हो गई है, हर एक के पास मोबाइल है, जीपीएस सिस्टम है, जीपीएस पे आपने डाला और डालने के बाद आप चाहे जहाँ पहुँच सकते हो। ये जीपीएस सिस्टम है। ये जीपीएस का क्या अर्थ है? जीपीएस का अर्थ अभी हम ही करते हैं, जी से ज्ञान, क्या परमात्मा का जीपीएस, मतलब जी से ज्ञान, पी से प्रेम और एस से शक्ति। ये जीपीएस, ज्ञान, परमात्मा और शक्ति, प्रेम और शक्ति, ये जीपीएस किसका है? ये प्रभु का, परमात्मा का जीपीएस है। लेकिन जीपीएस है तो, लेकिन डायरेक्शन बता सकते हैं भगवान, चलना तो किसे पड़ेगा? हमें ही। वो जीपीएस आपको रास्ता बता सकता है, पर पाँव से तो चलना आपको ही पड़ेगा, गाड़ी तो आपको ही चलानी पड़ेगी। जब आप पहुंचोगे तो अब उस मार्ग पे आप पहुंच पाओगे, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद चाहिए, जीपीएस से जुड़ना होगा। जीपीएस से जुड़ना ही मतलब यानी कि क्या? ज्ञान से अपने जीवन में उतारना पड़ा। जी से मतलब ज्ञान। जब वो ज्ञान उतरेगा तो ये मान के चलना, आप जिनवाणी को अपने अंदर समाहित करोगे तो साक्षात रूप से उसका अध्ययन करोगे तो अपने आप ज्ञान लिया है तो आप जीव मात्र के प्रति प्रेम भी होगा और वो शक्ति भी आपके अंदर अपने आप आती चली जाएगी। लेकिन अब उस जीपीएस को स्वीकार करना पड़ेगा, उस ज्ञान को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है कि आप सब कुछ समाहित कर सकते हो। मतलब वो बदलने की ताकत भी आप रख सकते हो अपने कार्मिक अकाउंट को, जो आपने किया है उसको बदलने की ताकत, जो पूर्व में किया है अपने भावों के माध्यम से, अपने परिणामों के माध्यम से आप उसको हल्का भी कर सकते हो। इसलिए, और वो हल्का करने की ताकत अगर आती है तो वो जी मतलब ज्ञान से आती है। वो जीपीएस के ज्ञान, अगर आप ज्ञान में लगोगे तो आपके संस्कारों में बदलने की आप बदल सकते हो, ये ताकत आपके अंदर है। आप अपने कष्ट को, अपने क्लेश को, अपने दुख को, सबको समाप्त कर सकते हो और कुछ ही दिनों में वो सब कुछ समाप्त होकर उन सबका समाधान आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या? वो स्वाध्याय, वो ज्ञान आपको प्राप्त करना पड़ेगा। धर्म और कर्म जीवन में एक साथ चलते हैं। मतलब धर्म हम अच्छे से करते हैं, करते भी हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, लेकिन जो कर्म है उसको भी हमें ईमानदारी से करना चाहिए। धर्म अर्थात क्या? धर्म अर्थात सत्य, धर्म अर्थात शांति, धर्म अर्थात सुख, धर्म अर्थात क्या? तो प्यार, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, ये धर्म है। लेकिन अब उस धर्म के साथ अगर हम कर्म में धर्म नहीं लगा रहे हैं, अगर पाप में फंसे हैं, तो फिर हम पापात्मा कहलाएंगे। हम पापात्मा नहीं, धर्मात्मा कहलाएं। कर्म योगी बनना है हमें, क्या? कर्म योगी बनना है, कर्म भोगी नहीं। क्योंकि कर्म योगी ही अगर आप बनोगे तो आप आगे पहुंच पाओगे। कर्म भोगी तो वो होता है जो पापों से लिप्त रहता है, जिसके पास धर्म नहीं है, वो धर्म को छोड़कर जो जीवन जी रहा है, वो कर्म भोगी है। आपको कर्म योगी बनना है, कर्म भोगी नहीं बनना है। जो धर्म को साथ लेके कर्म करता है वो कर्म योगी होता है। अब आपके जीवन में कितना कर्म धर्म है आप खुद देखें, आप खुद अपने आप को परखें, आप खुद अपने आप को समझें कि मेरे जीवन में इतना धर्म है, मैं इतना धर्म कर रहा हूँ। क्योंकि धर्म
करने से शांति मिलती है और शांति आपके अंदर है। शांति ढूंढने कहीं नहीं जाना है आपको, वो शांति आपके अंदर समाहित है। लेकिन आपको शांति का धर्म के माध्यम से, उस माँ जिनवाणी के अध्ययन के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो सकती है। जिसके जीवन में उस माँ जिनवाणी का सहारा है, ये मान के चलना, उसके जीवन में शांति आएगी ही आएगी। और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अध्ययन अगर माँ जिनवाणी का नहीं कर रहे हो, है वो तो प्रभु की वाणी है, उन्होंने तो कहा है और वो कह कर गए। अगर हम उस बात को मानेंगे तब मानेंगे कि हम रिसीवर बन गए हैं। रिसीवर जब होगा जब उनकी जो दी हुई बातें हैं उनको माने और उनको अपने जीवन में उतारें। क्योंकि जब आप मान लीजिए डॉक्टर के पास गए, अब वैद्य के पास गए, अब वैद्य के पास आप पहुंचे तो आपको पूरी चीज भी अपनी बतानी पड़ेगी और वो जो जो कह रहा है वो सब मानना पड़ेगा, तब आप स्वस्थ हो पाओगे। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हो, अपने जीवन में स्वस्थ होना चाहते हो, तो आपको फिर वो जो प्रभु ने बताया है वो सब कुछ आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक अनाथालय है, उस अनाथालय में 40-50 बच्चे हैं। अब वो 40-50 बच्चे हैं, एक ही कमरे में उस छोटे से स्थान में रह रहे हैं, भयभीत हैं, उन्हें मालूम है और ना रो रहे हैं। क्यों नहीं रो रहे हैं? उन्हें मालूम है हमें चुप कराने वाला कोई नहीं है। वो भयभीत हैं, वो दुखी हैं, उन्हें पता है कुछ होने वाला नहीं, अनाथ हैं वो। इसी प्रकार आप भी भयभीत हैं, दुखी हैं और अनाथ हैं। अगर आप भयभीत और दुखी और अनाथ नहीं होना चाहते हैं, जो प्रभु ने कहा है उसको मानते चले जाओगे।